दोस्तों, आज तक हमने धरती में छिपे कई रहस्यों को समझ लिया है, लेकिन ये धरती न जाने अपने अंदर कितने रहस्यों को छिपाई है, कोई नहीं जानता। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। साइंटिस्टों ने अब तक मिले फॉसिल्स की मदद से डायनासोरों के लगभग 1000 स्पीसीज का पता लगाया है। इनमें से कुछ डायनासोर वेजिटेरियन थे तो कुछ नॉन वेजिटेरियन। ज़्यादातर डायनासोर बहुत ही विशाल हुआ करते थे, लेकिन उनमें से कुछ डायनासोर हम इंसानों से भी छोटे हुआ करते थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे तो कुछ 4 पैरों पर, और कुछ डायनासोर तो उड़ भी सकते थे। और ये सभी डायनासोर पूरी दुनिया पर राज करते थे। इन दैत्याकार विशाल डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर धरती पर ऐसा क्या हुआ था कि इन डायनासोरों का धरती पर से नामो निशान मिट गया? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें समय में आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे, बहुत ही रोमांचकारी सफर पर। दोस्तों, आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले उस समय हमारी धरती का वातावरण बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। सूरज की साफ किरणों में हल्की ठंडी ठंडी हवा मौसम को और भी खुशनुमा बनाती थी। और इस बहुत ही शांत वातावरण में डायनासोर धरती पर आराम से अपना जीवन जी रहे थे। और इन डायनासोरों के साथ धरती पर एक और जीव भी रहता था, जो कि आज के चूहे की तरह दिखता था। और ये थे मैमल्स, मतलब कि स्तनधारी जीव। और दोस्तों, ये मैमल्स और कोई नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे। मतलब इन्हीं मैमल्स से आगे हम इंसानों का जन्म होने वाला था। दोस्तों, उस समय धरती पर डायनासोरों का डर इतना ज्यादा था कि इन स्तनधारी जीवों को अपने बिलों में छिपकर रहना पड़ता था। लेकिन इनके यही डर की वजह से ये जीव धरती पर आने वाले बहुत ही भयंकर विनाश से बचने वाले थे। दोस्तों, उस वक्त डायनासोर धरती पर आराम से अपना जीवन जी रहे थे। उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल उनके साथ कुछ बहुत ही भयंकर घटना घटने वाली है। अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर वाला बहुत ही विशाल एस्ट्रॉइड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ गई। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुस गया और इसने एक आग के गोले का रूप ले लिया। और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि लगभग 800 किलोमीटर तक के सभी जीव अंधे हो गए थे। कुछ समय बाद ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की सतह से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये धमाका लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के जितना भयंकर था, जिसके कारण धरती में मौजूद लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। जिस जगह पर यह एस्ट्रॉइड टकरा था, उस जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और इस जगह में मौजूद सभी मैटर और पत्थर ने आसमान में जाकर धूल के बादलों का रूप ले लिया। इस टकराव की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर नीचे तक चली गई, जिसके कारण समुद्र में बहुत ही बड़ी और विशालकाय लहरें उठी। इस भयानक विस्फोट से इतना ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। और उस वक्त धरती पर सिर्फ इन मरते बिलखते जीवों के चीखें सुनाई देती थी। जो डायनासोर उड़ सकते थे वो इस जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन भयानक टकराव की वजह से जो मैटर और पत्थर अंतरिक्ष में जाकर धूल के बादलों का रूप ले लिया था, वो 40 मिनट बाद धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोलों के रूप में बरसने लगा, जिसके कारण जो जानवर जमीनी खतरों से बच गए थे वो इन आग के गोलों से पूरी तरह से जल गए। इसी के साथ धरती पर धूल का बहुत ही विशाल बवंडर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती के दूसरे साइड चला गया। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी और कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जिसके कारण धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे सूख गए। जो धरती पहले इतनी खुशहाल और शांत हुआ करती थी, उसका हाल अब नर्क के जैसा हो गया था। इन बड़े और भयानक बादलों ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। इस भयंकर विस्फोट को हुए अभी सिर्फ 90 मिनट ही हुए थे, लेकिन अभी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके कारण जो डायनासोर उस विस्फोट से कई मील दूर थे वो भी इतनी गर्मी से खुद को बचा नहीं पाए और उन्होंने भी इस भयानक गर्मी में अपना दम तोड़ दिया। इस महाविनाश में धरती पर मौजूद हजारों जीवों ने अपनी जान दे दी। इसमें धरती की लगभग 90% प्रजाति खत्म हो गई। धरती पर मौजूद 25 किलो से ऊपर सभी जानवर खत्म हो गए थे।
लेकिन दोस्तों ये महाविनाश छोटे जीवों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, और वो जीव थे मैमल्स। इन मैमल्स ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था और इतनी भयंकर गर्मी से बचने के लिए ये जमीन में ही रहने लगे थे, और खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन सभी डायनासोरों के अवशेष आगे भविष्य में हमें हड्डियों के रूप में मिलने वाले थे, जिसे आज हम ये अनुमान लगा सकते थे कि एक समय धरती पर इन विशालकाय डायनासोरों का राज हुआ करता था। दोस्तों ये धरती तो अब डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, लेकिन उन मैमल्स का क्या हुआ जो गर्मी से बचने के लिए जमीन में रहते थे, और इस धरती पर हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों ये हम इसके अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही रोमांचकारी, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए नॉलेज जरा हटके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और एक रोमांचकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।